हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग यानी एपीक्यूपी के बारे में। दोस्तों, एपीक्यूपी सीरीज की फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपीक्यूपी की हिस्ट्री क्या रही है, एपीक्यूपी फर्स्ट कब यूज किया गया था, एपीक्यूपी का स्कोप क्या है, इसको हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं, हमें कब-कब इसको यूज करना चाहिए, एपीक्यूपी के कौन-कौन से फेजेस होते हैं, एपीक्यूपी को यूज करने का पर्पस क्या होता है और एपीक्यूपी को यूज करने के बाद हमें बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। एक बात और दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मैसेज में पिन कर दिया है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एपीक्यूपी यानी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। तो दोस्तों, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से पता चलता है कि ये एक एडवांस प्लानिंग है किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि आज जैसे कि सभी को पता है कि जो ग्लोबल मार्केट है बहुत ही तेजी से बूम कर रहा है, हर सेक्टर में बूम कर रहा है। तो ऐसे में अगर किसी सप्लायर को, किसी टीयर 1 को, किसी सर्विस सेक्टर को अपने आप को सस्टेन रखना है तो उसे वॉइस ऑफ कस्टमर कही जाने वाली जो चीज होती है, वॉइस ऑफ कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए। आप मार्केट में तभी सस्टेन कर सकते हो जब आप नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो, वॉइस ऑफ कस्टमर को साथ लेके चलते हो और जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो कोट करते हो प्राइस को, कॉस्ट को, वो एक रीजनेबल हो और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में compete करे। अगर मैं बात करूं वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है, तो दोस्तों वॉइस ऑफ कस्टमर होता है ऑन टाइम डिलीवरी। भाई, कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी मिलती रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चलता रहेगा। दूसरा क्वालिटी, आप ऑन टाइम डिलीवरी तो कर रहे हो बट क्वालिटी भी चाहिए कस्टमर को। भाई, जो क्वालिटी क्या होती है या मैं कहूं कि डिफेक्ट क्या होता है, तो जो कस्टमर की नीड होती है और हम जो उसको एक्चुअली प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके बीच जो गैप होता है दोस्तों, वही डिफेक्ट होता है। यानी कस्टमर की नीड और एक्चुअल के बीच में जो गैप होता है वही हमारा डिफेक्ट होता है। तो कस्टमर की नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। और तीसरी अगर बात करूं तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉस्ट। तो दोस्तों, इन तीनों चीज को, जिसको कि वॉइस ऑफ कस्टमर कहा जाता है, इसका ध्यान रखते हुए हमें कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए जिससे कि हमारी कंपनी की, हमारी गुडविल जो है मार्केट में बनी रहे और एक अलग ही तरह से हमारा नाम जो है वो सामने आए इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। तो दोस्तों, कब हमारी क्वालिटी, कॉस्ट जो है कस्टमर की, वॉइस ऑफ कस्टमर के अकॉर्डिंग रहेगी। तो दोस्तों, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए कि कस्टमर चाह क्या रहा है, उसकी नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो हमसे क्या चाह रहा है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट उसे डेवलप करके दें। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है कि हमें कब हम उस प्रोडक्ट को कैसे कैसे उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और कितने टाइम में उस प्रोडक्ट को डेवलप करके हम अपने कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो इस प्लानिंग को ही एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग बोला गया है कि मतलब प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले ही उसकी एसओपी यानी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की प्लानिंग कर लेना एपीक्यूपी कहलाता है। अगर दोस्तों एपीक्यूपी की हिस्ट्री की बात की जाए तो जो एपीक्यूपी था वो एआईजी के द्वारा, एआईएजी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप के द्वारा लेटर ऑफ 1980s में अडॉप्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। और कौन वो थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया एआईजी के थ्रू? जो उस टाइम में ऑटोमोबाइल के जायंट कहे जाते थे, जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिसलर। ये तीन बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने मिलकर एआईजी से ये एपीक्यूपी डेवलप किया। अगर इसके फर्स्ट एडिशन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1994 में आया था। उसके बाद जो सेकंड एडिशन अपडेट होकर आया वो आया 2008 में। और इस टाइम इसके अंदर इन तीन जायंट्स के अलावा और भी बड़े बड़े ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, टोयोटा हो गई, डेमलर हो गई, ये सब इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई।
अगर बात करें दोस्तों स्कोप की, तो हमें एपीक्यूपी को कब कब यूज करना चाहिए, कब हम एपीक्यूपी का सहारा ले सकते हैं, हम कब हमें एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो दोस्तों मेनली दो इवेंट ऐसे होते हैं, दो टाइम ऐसे होते हैं जब हमें एपीक्यूपी का यूज करना चाहिए। पहले की अगर बात करूं तो व्हेन न्यू प्रोडक्ट डेवलप, न्यू प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट डेवलप, मतलब अगर हम जब भी नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या नया प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो हमें एपीक्यूपी प्लानिंग करनी चाहिए। जब भी हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, या कोई भी प्रोजेक्ट होगा नया या प्रोडक्ट होगा, तो हम एपीक्यूपी को यूज करेंगे। दूसरा कब करेंगे? दूसरा एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग डिजाइन और प्रोसेस। मान लो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है, अब उसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है, कोई ईसी आ जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, या वो प्रोडक्ट किसी भी नए मॉडल के अंदर कॉपी पेस्ट हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बट लिटिल बिट चेंज के साथ, या आपके प्रोसेस में कोई चेंज आ रहा है, आपने कोई ऑटोमेशन, अभी पहले मैनुअल था या सेमी ऑटो था, अब आपने उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कोई चेंज ला दिया है, कोई आपने ऑटोमेशन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उस दौरान भी जब भी कोई प्रोसेस चेंज होगा या प्रोडक्ट के डिजाइन के अंदर कोई चेंज आएगा, ईसीएन आएगा, उस टाइम पे हम एपीक्यूपी करेंगे। यानी दो कौन कौन सी सिचुएशन होगी दोस्तों? एक तो वो जब भी कोई हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, दूसरा जब भी हम नए प्रोडक्ट के डिजाइन में कोई चेंज करेंगे या उसके प्रोसेस में कोई चेंज करेंगे, तो हम एपीक्यूपी को यूज करेंगे। तीसरा दोस्तों एक और है कि जब भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन चेंज हो जाएगी तो भी हमें एपीक्यूपी करना है। तो एआईएजी की गाइडेंस, एआईएजी दोस्तों ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप, इसके दौरान इसके अकॉर्डिंग जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन भी चेंज होगी तो भी हम एपीक्यूपी को यूज करेंगे। तो हमारी तीन सिचुएशन कौन कौन सी होगी दोस्तों, जो एआईएजी की गाइडेंस के अनुसार है कि जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा या डेवलप होगा, जब भी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बाद जब उस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिजाइन चेंज आएगा या उसके प्रोसेस के अंदर कोई चेंज आएगा या फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो ये तीन वो सिचुएशंस हैं जब हम एपीक्यूपी को यूज करेंगे। फिर बात आती है दोस्तों कि एपीक्यूपी को यूज तो करेंगे, कि एपीक्यूपी किस तरह यूज करेंगे। तो दोस्तों पूरे एपीक्यूपी को 5 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। वो 5 फेजेस कौन कौन से दोस्तों? तो एपीक्यूपी अगर 5 फेजेस की बात करें दोस्तों, तो पहला फेज है प्लानिंग एंड डिफाइन द प्रोग्राम। क्योंकि एडवांस प्लानिंग है तो सबसे पहला जो हमारा फेज होगा वो होगा प्लान करना है हमें और डिफाइन करना है, मतलब कि हमें किस तरीके से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है और क्या डेवलप करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो जाता है फेज 1 में। इसके अंदर आप सीएफटी बनाते हैं, सीएफटी के बनाने के बाद एक लीडर चुना जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो ये सब प्लानिंग फेज में आता है। दोस्तों दूसरा जो फेज होता है वो होता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में दोस्तों क्या होता है, प्रोडक्ट के डिजाइन को डेवलप करते हैं, उसके डिजाइन को फ्रीज करते हैं। तीसरा फेज है दोस्तों प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, मतलब थर्ड फेज में हम प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं, प्रोसेस को डिजाइन और डेवलप करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बनने वाला है। चौथा फेज है दोस्तों प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोडक्शन फीडबैक, मतलब आपने प्रोडक्ट का डिजाइन कर दिया, उसको डेवलप कर दिया, प्रोसेस को भी डिजाइन कर दिया और डेवलप कर दिया। फोर्थ फेज में क्या करते हैं, फोर्थ फेज में हम प्रोडक्ट के डिजाइन और प्रोसेस के डिजाइन को वैलिडेट करते हैं कि क्या ये हमारा जो है हमारी मास प्रोडक्शन की कंडीशंस के जैसा ही है, मतलब मास प्रोडक्शन के कैपेबल है या नहीं है। तो ये सब हम फेज 4 में करते हैं। और फिर प्रोडक्शन से हम फीडबैक भी लेते हैं कि हमारे मास प्रोडक्शन की टीम को कोई दिक्कत तो नहीं है जो हमने प्रोसेस डिजाइन किया है या प्रोडक्ट डिजाइन किया है उससे। उसके बाद दोस्तों जब प्रोडक्शन का फीडबैक आता है उसके बेसिस पे हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं फेज 5 में। यानी फेज 5 में हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं और लर्निंग लेते हैं नए प्रोजेक्ट से आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों जो हमारे फेज 1 की जो आउटपुट होती है वो हमारे फेज 2 के लिए इनपुट बन जाती है, और जो फेज 1 की इनपुट होती है वो क्या होती है, वो हमें कस्टमर से मिलती है।
जो कस्टमर की वॉइस ऑफ होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था कस्टमर की वॉइस, तो वॉइस ऑफ कस्टमर जो होती है वो होती है फेज 1 के लिए हमारी इनपुट। जो फेज 1 की आउटपुट होती है वो होती है फेज 2 के लिए इनपुट। ऐसे ही फेज 2 की आउटपुट फेज 3 के लिए इनपुट बन जाती है और फेज 3 की आउटपुट फेज 4 के लिए इनपुट बन जाती है। और उसी के बेसिस पे हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मास प्रोडक्शन के अंदर। तो दोस्तों ये पांचों फेज है, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में, क्योंकि एक ही वीडियो में पांचों फेज को अच्छे से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और एक वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है कि पर्पस ऑफ एपीक्यूपी। एपीक्यूपी का पर्पस क्या है, हमें एपीक्यूपी का अडॉप्ट क्यों करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर अगर किसी को भी सर्वाइव करना है, अपनी गुडविल मार्केट के अंदर बनानी है, तो हमें एपीक्यूपी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? ताकि जिससे कि कस्टमर की वॉइस और हमारे एक्चुअलाइजेशन के बीच में गैप ना रहे, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ सकें और उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से बिना टाइम को वेस्ट करें, कम लीड टाइम में अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके अपने कस्टमर को सर्व कर सकें। तो अगर पर्पस की बात की जाए दोस्तों, तो जैसे कि रिड्यूस मिसकम्युनिकेशन, कस्टमर क्या चाह रहा है अगर हमें अच्छे से पता होगा तो हमारा प्रोडक्ट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ही बनेगा। और अगर हमें नहीं पता होगा कि कस्टमर चाह क्या रहा है तो हम एज पर कस्टमर नीड हम प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो वही मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। बाद में होता है कि हमें क्लियर ही नहीं था कि कस्टमर चाह क्या रहा है और हमने कुछ और बना के दे दिया। तो मिसकम्युनिकेशन को रिड्यूस करने के लिए हम एपीक्यूपी को फॉलो करते हैं। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, अगर हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा कि हमें कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो हमारी वेस्टेज कम होगी, हमारे रिसोर्सेज कम लगेंगे, हमारे लीड टाइम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तो हमें अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी। हिट एंड ट्रायल है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा करेंगे। और रिपीटेटिव काम को करने में रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, टैलेंट का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, रिजेक्शन बढ़ जाता है, लीड टाइम हो जाता है। और हो सकता है कि इस बढ़े हुए लीड टाइम को देखते हुए आपका कस्टमर एनॉय हो जाए, आपका कस्टमर आपसे गुस्सा हो जाए और आपके पास से ऑर्डर चला जाए, आपकी गुडविल खराब हो सकती है मार्केट के अंदर। थर्ड है दोस्तों हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको पता है कि आपको क्या डेवलप करना है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस लेवल की क्वालिटी आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ही प्लानिंग करके प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। तो जब वो हमें पता होगा कि क्या डेवलप करना है, किस क्वालिटी का, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छी होगी और जो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्वालिटेटिव जो है आउटपुट मिलेगा। तो हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी एक पर्पस होता है। रिड्यूस लीड टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी काम प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से करते हैं दोस्तों, तो हमारी वेस्टेज रिड्यूस हो जाती है। वेस्टेज रिड्यूस हो जाती है, हमारे जो मल्टीपल टाइम ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे कि जो हमारे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट का जो लीड टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि हम कम टाइम में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट अपने जो कस्टमर को है डिलीवर कर देते हैं। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं, जो पर्पस हैं, वो सब एपीक्यूपी के हैं। अगर हम एपीक्यूपी अडॉप्ट करते हैं दोस्तों तो इस तरह के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं और मार्केट के अंदर हम सरवाइव कर पाते हैं, एक अपना जो है इंडस्ट्री का जो नाम है उसको सस्टेन कर पाते हैं। तो दोस्तों ये जो बेसिक था आज की वीडियो में एपीक्यूपी को लेके, वो था कि एपीक्यूपी की हिस्ट्री क्या रही है, एपीक्यूपी का स्कोप क्या है, एपीक्यूपी के फेजेस कौन कौन से हैं और एपीक्यूपी को अडॉप्ट करने के पर्पस क्या क्या है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी को कुछ लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसमें हम जो हमारे 5 फेजेस हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू।